नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं महाशिवरात्रि व्रत की कहानी। प्राचीन काल में एक वन में गुरुद्रोह नामक एक भील रहता था जो व्याध कर्म किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का काम भी करता था। किसी समय देवयोग से महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था। वह धनुष बाण लेकर वन में शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली, सूर्यास्त होने लगा। तब वह व्याध एक जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, जल पीने के लिए यहाँ अवश्य कोई न कोई जानवर आएगा ही, तब उसे मारकर मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह भील एक बिल्व वृक्ष पर जल लेकर जा बैठा और प्रतीक्षा करने लगा। देखे कब कोई जानवर जल पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मारकर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वह भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ भी वह एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात के प्रथम प्रहर में एक मृगी आ पहुंची। उसे आते देख वह व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि संयोगवश उसके हाथ के धक्के से उसके पात्र का थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े, जहाँ उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग विराजमान था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवजी के प्रथम प्रहर की पूजा दैवात स्वयं हो गई, अर्थात उस पात की व्याघ्र द्वारा भी शिवलिंगार्जन जल एक बिल्व पत्र के साथ हो गया। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पातक उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वह हिरनी भय से चकित हो गई और व्याध को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई और उससे पूछने लगी, हे व्याध, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? सो मुझसे सही सही कहो। तब हिरनी की बात सुनकर व्याध कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा। उसके ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भयंकर व्याध को देखकर मृगी सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब प्राण बचने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर वह मृगी वहाँ उस व्याध से कहने लगी, हे व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्ति हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निसंदेह धन्य हूँ जो किसी के उपहार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। तथापि हे वनचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे स्थान में बहुत से मृग जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंपकर अवश्य आऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो। मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी। तुम तनिक भी संदेह मत करो। इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब भयभीत होकर उस मृगी ने प्रतिज्ञा की, हे व्याध, सुनो, अधिक क्या कहूँ। यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास न आऊँ तो मुझे वही दोष लगे जो कृतज्ञ तथा हरि विमुख जन को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने व्याध को विश्वास दिलाया। तब उस व्याध ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा, अब तुम जाओ। व्याध के इस वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। तब तक उस व्याध का प्रथम प्रहर बिना अन्न जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील ने भी पूर्ववत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा। तब पुनः
उसके पात्र से जल झरा तथा कुछ बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः प्रसंगवश दैवात महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई। यह द्वितीय प्रहर की शिव पूजा व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। यह देखकर वह मृगी उस व्याध से बोली, हे वनचर, यह तुम क्या कर रहे हो? व्याध ने पूर्ववत उससे जो कुछ कहा उसे सुनकर वह मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान कृत्य होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे छौने जो घर पर है, उन्हें मैं अपने गृह स्वामी को अर्पित करके पुनः अवश्य लौट आऊंगी। यह सही जानो, मुझे अब जाने दो। यह सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। व्याध की बात सुनकर हिरणी ने शपथ पूर्वक पुनः कहा, हे व्याध, सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ, यदि न आ सकी तो वजन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, उससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याध, जो विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता हो वही मुझे भी लगे यदि मैं पुनः न लौटूं। जो मानव माता पिता के श्राद्ध तिथि को पाकर श्राद्ध नहीं करते, उनको जो पातक लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं कहकर भी पुनः न लौटूं। मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्याध ने अनुमति दे दी। उसने कहा, अच्छा, तुम जाओ। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने आश्रम में चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा प्रहर भी बिना जल के तथा सोए बिना ही व्यतीत हो गया। वह शिव शिव जाप करता हुआ किसी अन्य पशु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच जब तृतीय प्रहर बीतने लगा और मृगी के आने में देर लगी, तब वह व्याध चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याध की दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। वह वनचर उस दुष्ट पुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया, अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट उसे मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही देवयोग से पुनः कुछ जल एवं बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर आ गिरा, जिससे तृतीय प्रहर की पूजा सौभाग्यवश हो गई। यह भूत भावन शिव की अहेतु की कृपा थी। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और कहा, अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? तब उस व्याध ने कहा, अपने परिवार पालन के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ। व्याध की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा, अहो, मैं आज धन्य हूँ जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में न लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरे का सहारा नहीं बनता, उसका सामर्थ्य व्यर्थ है। वह परलोक में अवश्य ही नरकगामी होता है। इसलिए हे व्याध, इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा। इनमें तनिक भी संदेह न करो। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। तब मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व भी जो जो मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समान मुंह से कहकर अभी तक पुनः लौटे नहीं। यह कितनी भारी वंचना है। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस संकट काल में पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। तब हे मृग, भला तुम्हें बताओ, मेरी आजीविका कैसे चलेगी? क्योंकि मेरे कुटुंबी भी भूख प्यास से घर पर तड़पते होंगे। तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, हे वनचर, सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे व्याध, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिका है, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। तो भी हे भी, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द न निकले या सामर्थ्य होते हुए भी
परोपकार न करे। पर्व के दिन अक्षभ्य भक्षण करने में जो पाप होता है वह मुझे लगे। हे निषाद, जो शिवजी की पूजा किए बिना और भस्म त्रिपुंड लगाए बिना ही भोजन कर लेते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे। यदि मैं जाकर पुनः न लौटूं। मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याध ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ, फिर शीघ्र ही लौटा। यह सुनकर मृग ने वहां जल पिया और चल दिया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञा में बंधे थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को सुनकर तब उन सभी मृगों ने आपस में परामर्श करके एक मत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। अतः हम लोगों को सत्यपाश से नियंत्रित होकर निश्चय ही वहां जाना चाहिए। तब सभी मृग अपने बालकों को वहां धैर्य प्रदान करके व्याध के पास चलने को तैयार हो गए। उस समय बड़ी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रह जाए, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहाँ सर्वप्रथम जाने का शपथ ग्रहण किया था, इस कारण मुझे ही पहले वहाँ जाना चाहिए। आप दोनों यहाँ रहिए। उसकी यह वाणी सुनकर छोटी मृगी बोल उठी, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही वैद्य के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। उसकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहाँ मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैधव्य जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवासी किसी अन्य पशु को सौंपकर सभी वहां शीघ्र चले गए, जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों के अनुसार उछलते कूदते वहां तक जा पहुंचे, क्योंकि उन मृगछणों ने अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसी हम लोगों की होगी। उस मृगझुंड को देखकर व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ। अतः उन्हें मारने के लिए जो ही धनुष पर तीर चढ़ाया, तो ही पूर्ववत पुनः कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे प्रहर की पूजा भी अचानक संपन्न हो गई। उस समय उस व्याध के सभी पातक क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों मृगियों तथा उस मृग ने साथ ही कहा, हे व्याध शिरोमणि, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें। इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। वह अपने मन में सोचने लगा, अहो, ये मृग धन्य है जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित है और अपने शरीर का त्याग करने के भी परोपकार पारायण हो रहे हैं। खेद की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को नष्ट देकर ही तो मैंने अपने शरीर को पाला पोसा। यही नहीं बल्कि अनेक पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया। हाय, जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस समय इस प्रकार चिंता करते हुए मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सज्ञान होने पर इस व्याध ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। व्याध के ऐसा कहने पर शिवजी उस प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याध को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिवजी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांग। उस समय वह व्याध भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल जीवन मुक्त हो गया
और मैं सब कुछ पा गया। ऐसा कहते हुए शिवजी के आगे चरणों पर गिर गया। तब शिवजी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अनेक उत्तम वरदान दिए। इसी बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल उसी समय पूर्व श्राप से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। इसलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए इस शुभ व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वदा साधकों को मुक्ति देने वाला है। बोलो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय।